बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। पीपीएससी लेक्चर उर्दू की तैयारी के लिए नोट्स का लेक्चर नंबर 13 आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। बेनाम चेहरे, पागल, सिफारिश नाम के अफसाने किस मजमूए में है? कपास का फूल में, और यह अहमद नदीम कासमी का मजमूआ है, अफसानवी मजमूआ। चौधरी फजल की तसनीफ़ है ज़िंदगी, इसका पैगाम क्या है? खिदमत खल्क, यानी इसका मौजू। शिबली के बाद सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी जिल्दें किसने मुरतब की थीं? शिबली के शागिर्द सुलेमान निदवी ने, क्योंकि शिबली की डेथ हो गई थी। नज़म पटवारी किस मजमूए में है? मंजिल शब में। किस शायर ने कहा कि मैंने किताबें घर के ताक में रख दी हैं? गालिब ने कहा था। इकबाल की किस नज़म में सरमाया व मेहनत के बारे में ख़यालात बयान किए गए हैं? तलुए इस्लाम में, और एक और है हिज़्र राह में। नक्श फरियादी है किसकी? शोखिए तहरीर का। कागज़ी है पैरहन, हर पैक करे तस्वीर का, गालिब का शेर है। और लास्ट ईयर पीपीएससी लेक्चर उर्दू के इंटरव्यू में इस शेर पर बहुत बार डिस्कशन हुई थी। किसी से तशरीह पूछी गई, किसी से पूछा गया कि नक्श फरियादी शेरी मजमुआ किसका और इसका उन्वान किसके शेर से मुस्तार लिया गया, किसी से लिखवाया गया, किसी से पूछा गया कि ये तसव्वुफ़ पे मबनी है या किस टाइप का शेर है। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई थी इस पे। मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग का किरदार मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने तख्लीक किया। प्रोफेसर सुहेल और कयूम नामी किरदार किस नावल में मिलते हैं? राजा गिद्ध में, और राजा गिद्ध बानो कुद्सिया का नावल है। गज़ाल के माना है हिरन की आँख। गज़ल के कम से कम अशार की तादाद 5। गज़ल के ज़्यादा से ज़्यादा अशार 17। गालिब के वालिद का क्या नाम था? अब्दुल्ला बेग। गालिब की वालदा का नाम था इज़्ज़तुन्निसा। गालिब के चचा का नाम था नसरुल्ला बेग। गालिब के वालिद का इंतकाल 1802 में हुआ था राजगढ़ के मकाम पर। गालिब की तसानीफ़ और गालिब के वालिद को कत्ल किया गया था। गालिब की तसानीफ़ ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला। गालिब किसकी दरबार से मुंसलिक थे? बहादुर शाह ज़फ़र की दरबार से। गालिब के दादा पर दादा कहाँ से हिजरत करके आए थे? ईरान से। गालिब के वालिद की मुलाजमत फ़ौज में थे। गालिब ने रोज़गार के सिलसिले में दिल्ली का सफ़र किया। गालिब का मज़ार दिल्ली में है। गालिब किस बादशाह के उस्ताद थे? बहादुर शाह ज़फ़र के। बहादुर शाह ज़फ़र को 1857 में कैद करके रंगून ले जाया गया और वहीं उनकी डेथ हो गई थी। 1857 का वाक़या गालिब के खतूत में मौजूद है। गालिब की कोई औलाद ज़िंदा न बची। एक भाई था जो गदर के दौर में ऐसा गया कि कभी वापस ना आया, और गालिब के भाई का नाम था यूसुफ। किस शायर के अलावा गालिब की क्या है ये अज़मत की बाकी तमाम शोरा ने कबूल? गालिब की अज़मत को किस शायर के अलावा बाकी तमाम शोरा ने कबूल किया था? यास यगाना यानी वाजिद अली, वाजिद हुसैन, वाजिद अली शाह था, हुसैन था, जहन में नहीं आ रहा, फीवर की वजह से दिमाग घूम रहा है। अख्तर हुसैन रायपुरी का ताल्लुक़ किस अदबी तहरीक से था? तरक्की पसंद तहरीक से। वो फ़ेल जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों के माना निकलते हों क्या कहलाता है? फ़ेल मज़ारे। नज़म हार्ट अटैक के मुसन्निफ़ हैं फैज़। हज़रत मोहानी का असल नाम था फ़ज़लुल हसन। 1945 और 46 के इंतख़ाबात में हिस्सा लिया हज़रत मोहानी ने। तक़सीम हिंद के कायल नहीं थे हज़रत मोहानी, क्योंकि ये अमेरिकन स्टेट को अहम समझते थे। इनकलाबी नज़रियात की वजह से अलीगढ़ से निकाले गए थे हज़रत मोहानी। फ़ानी बदीवानी किसके हम असर थे? हज़रत मोहानी के। फ़ानी बदीवानी का इंतकाल हैदराबाद में हुआ। फ़ना और मर्ग का ज़िक्र किसके कलाम में ज़्यादा है? फ़ानी बदीवानी के कलाम में। उर्दू मुअल्ला हज़रत मोहानी का रिसाला था। दीवान फ़ानी, विजदान फ़ानी और इरफ़ान फ़ानी के मुसन्निफ़ हैं फ़ानी बदीवानी, और ये उनके दीवान थे। फ़ानी बदीवानी के 4 दीवान थे। 3 तो यहाँ मैंने ज़िक्र किए, चौथा आगे आ जाएगा, मुझे याद नहीं है, लिखा होगा नोट्स में। गालिब की ज़मीन में ज़्यादा गज़लें किसने कहीं? फ़ानी बदीवानी ने। हसरत के कितने दीवान थे? 12।
असगर हुसैन का ताल्लुक इलाका गोंडा से था, इसलिए असगर गोंडवी कहलाए। हसरत का दीवान कुलियात हसरत उनकी बीवी ने मुरत्तब किया था। इंतखाब सुखन में हसरत मोहानी ने वली से हसरत तक का तमाम कलाम शामिल किया। उसकी कितनी जिल्दें थीं? 11। जिगर मुरादाबादी का दोस्त था असगर गोंडवी। कैद फरंग और नुकाते सुखन नसरी किताबें हैं हसरत मोहानी की। जिगर मुरादाबादी आशिक मजाज शायर थे। गज़ल चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, हसरत मोहानी की है। मुशायरों को ज़रिया रोज़गार बनाया था जिगर मुराद आबादी ने। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्के उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं, हसरत मोहानी की गज़ल का शेर है। असगर गोंडवी की डेथ हुई थी 1936 में। ये इश्क नहीं आसान इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जिगर मुरादाबादी का शेर है और कुरतुलैन हैदर का नावल आग का दरिया इसी शेर से मुस्तार लिया गया है। दागे जिगर शेरी मजमुआ है जिगर मुरादाबादी का। हिंदुस्तानी रिसाला है असगर गोंडवी का। निशाते रूह के मुसन्निफ हैं असगर गोंडवी। यास यगाना का ताल्लुक़ था पटना यानी अजीमाबाद से। निश्तरे यास तराना गुंजीना ये तीनों शेरी मजमुए हैं यास यगाना चंगेज़ी के। 1950 में अपनी फैमिली से पाकिस्तान मिलने आए और गिरफ्तार हुए यास यगाना। फिराक गोरखपुरी के मजमुआ कलाम 16 हैं। पाकिस्तान का HEC है यानी हायर एजुकेशन कमीशन, जबकि हिंदुस्तान का है UGS। मंजिलें गर्द की मानिद उड़ी जाती हैं, फिराक गोरखपुरी के शेर का मिसरा है। रिसाला अफकार और इत्तका ने फिराक नंबर शाये किया फिराक गोरखपुरी के। फिराक शख्स और शायर के मुसन्निफ पता नहीं कौन है, लिखा हुआ भी नहीं है। यूसुफ नजमा के मुसन्निफ हैं अब्दुल हलीम शरर। रूह अदब और शोला शबनम नावल हैं हफीज़ जालंधरी के। दास्तान के माना है कहानी की कदीम किस्म। शौकीन मलका नावल अब्दुल हलीम शरर का है। अफसाना से मुराद मुख्तसर कहानी। कैसो लुबना अज़ीज़ मिस्र तारीख़ी नावल है अब्दुल हलीम शरर का। The volume of blood in normal adult human being is 5 to 6 लीटर। ये पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस कलेक्ट किए हुए हैं मैंने, जो जिनमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी नोट कर दिए थे। हरफ़ हिकायात के मुसन्निफ हैं चिराग हसन हसरत। हराम जादी के मुसन्निफ हैं हसन अस्करी। तारीख़ का एक मुतालिया के मुसन्निफ हैं टाइन बी। द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जागीर गालिब किताब के मुसन्निफ हैं डॉक्टर मोइनुर रहमान। अज़ीज़ अहमद, एहतशाम हुसैन, सज्जाद ज़हीर, AB अशरफ, मजनू गोरखपुरी में क्या चीज़ मुश्तरक थी? तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे ये सब। किताब है बायोग्राफी लिटरेरिया, इसके मुसन्निफ हैं कॉलरिज। गालिब ने अवाइल उम्र की शायरी में किसकी तकलीद की? बेदल की। सूरह बकरा कंटेन्स वर्सेस 286 यानी सूरह बकरा में कितनी आयत हैं? विच की इज़ यूज टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट इन एक्सेल। एक्सेल में न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए अलर्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 की को एक साथ प्रेस किया जाता है। तशबीब के लिए शर्त है कि अशार की तादाद मध्य अशार से ज़्यादा हो। ट्रैकोमा इज़ अ डिजीज़ ऑफ आइस, आँखों की बीमारी है ट्रैकोमा। द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका लाइज एट द साउथ पोल की साइड पे अंटार्कटिका वाक़ है। हाइट ऑफ एफिल टावर इज़ 1063 1063 एफिल टावर की बुलंदी है। शाम-ए-ओद के मुसन्निफ हैं हसन फारूकी। आफत का परकाला तेज़ तरार शख्स को कहते हैं। किसी शायर के संजीदा कलाम को मामूली रद्द बदल से मुज़हका खेज़ बना देना
یا کسی سنجیدہ کلام کی اس طرح نقل اتارنا کہ وہ مزاحیہ بن جائے، تحریف، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں پیروڈی کہلاتا ہے۔ انگشت بدندہ ہونا یعنی حیران ہونا۔ یوٹوپیا کے مصنف ہیں تھامس مور۔ شاعری قومی زبان کے بے ساختہ چھلک جانے کا نام ہے، یہ ورڈزورتھ نے کہا۔ ورلڈ وار ون واز اینڈ ان 11 نومبر 1918۔ پہلی جنگ عظیم 11 نومبر 1918 کو ختم ہوئی تھی۔ شعری مجموعہ سیف و لہو ہے کہ سیف و سبو ہے، پہلے سیف و سبو پڑھ چکے ہیں ہم، جوش ملی آبادی کا ہے۔ زندگانی بے نظیر کے مصنف ہیں نذیر احمد دہلوی۔ اورینٹل کالج میگزین نکلتا ہے پنجاب یونیورسٹی سے۔ سب سے زیادہ شعری مجموعوں کے خالق ہیں عبدالحمید ادم۔ اسلامی ادب کے نظریہ ساز ہیں نعیم صدیقی۔ قومی زبان ماہنامہ ہے۔ انگارے ترقی پسند تحریک کے نتیجے میں وجود میں آئی افسانوی مجموعہ ہے انگارے۔ بہادر شاہ ظفر کی طرف سے جواد الدولہ کا خطاب سر سید کو ملا۔ پاکستان میں کرشن چندر کے افسانے انجان پر سرور بارہ بینکوی نے کس نام سے فلم بنائی؟ تم میرے ہو کے نام سے۔ کتاب اقبال کی خامیاں جوش ملی ثانی نے لکھی۔ احسن لکھنوی نے اپنے نانا مرزا شوق کی مثنوی زہر عشق کو کس نام سے ڈرامے کا روپ دیا؟ دستاویز محبت کے نام سے۔ پاکستانی فلم میں خانہ کی کہانی کس نے لکھی؟ رئیس امروہی نے۔ اردو کی وہ کون سی شاعرہ تھیں جو بی بی سی ریڈیو کی اردو سروس کے پروگرام شاہین کلب میں سلطانہ باجی کا کردار ادا کرتی تھیں؟ صحاب کی ذیلباش۔ چار اشاروں کی مدد سے شخصیت پہچانیں۔ 1929 بدایوں کہا سنا معاف کریں 1998۔ شخصیت کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں ذہن میں آ رہا۔ سید علی بالگرامی کیمبرج یونیورسٹی میں دلاور فگار نیچے لکھا ہوا ہے، میں سمجھی نہیں لکھا ہوا۔ سید علی بالگرامی کیمبرج یونیورسٹی میں کس مضمون کے پروفیسر تھے؟ مرہٹی کے۔ بہادر شاہ ظفر کی غزل بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی، کس پاکستانی فلم میں شامل ہے؟ شریک حیات میں، جبکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ شعر ظفر کا ہے۔ ہاں بہادر شاہ ظفر، ٹھیک ہے۔ بخار کی وجہ سے آج ٹوٹلی میرا مائنڈ گھوم رہا ہے، ڈبل مائنڈڈ ہو رہی ہوں میں۔ عطیہ فیضی نے موسیقی کے کس استاد سے سنگیت سیکھا؟ نذیر خان سے۔ لاہور سے اردو کا رسالہ ہزار داستان جاری کیا حکیم احمد شجاع نے۔ داغ دہلوی کے انتقال کے بعد کافی لڑائی کے بعد ان کے کس شاگرد کا نام اسناد دیکھ کر فہرست میں سب سے اول رکھا گیا تھا؟ نوح ناروری کو۔ شاہد احمد دہلوی کی کتاب نہیں ہے قرب آگہی۔ منشی سجاد حسین کہاں پیدا ہوئے؟ کاکوروی لکھنؤ میں۔ چار اشاروں کی مدد سے شخصیت پہچانے 1918۔ ہلدوئی یوپی وہ کون تھی؟ حمیدہ اختر حسین رائے پوری کی تصنیف ہے، وہ کون تھی؟ 2009 میں ڈیتھ ہوئی۔ شہرت بخاری پہلے کون سا تخلص استعمال کرتے تھے؟ نرگس۔ انجم رومانی دیال سنگھ کالج لاہور میں کس مضمون کے استاد تھے؟ ریاضی کے۔ عبداللہ بیگ 1802 میں راج گڑھ کے مقام پر قتل ہوئے تھے۔ اے آر خاتون کے ناول افشاں تصویر اور شمع کی ٹی وی کے لیے ڈرامائی تشکیل کس نے دی؟ فاطمہ ثریا بجیا نے۔ غازی علم دین شہید کے لیے صندوق و بانس کا اہتمام کس نے کیا؟ محمد دین تاصیل نے۔ کشمیری لال ذاکر کی کتاب نہیں ہے رخصت اے زنداں۔ ذرا تھپک کر اسے اٹھایا، پھر اس پر ڈنڈا برسایا، ڈنڈا کھا کر بھاگی جائے، بھاگی بھاگی واپس آئے، گلی ڈنڈے کی گلی۔ عاشق حسین بٹالوی اور ممتاز قانون دان اعجاز بٹالوی کے بھائی کون تھے؟ آغا بابر۔ ملا واحدی خواجہ حسن نظامی کے کس رسالے کے مدیر تھے؟ نظام المشائخ کے۔ چار اشاروں کی مدد سے شخصیت پہچانے 1879۔ اخبار تہذیب نسواں یقیناً محمدی بیگم۔ امتیاز علی تاج 1908۔ اخبار تہذیب نسواں سے مجھے یاد آیا، باقی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ ڈیٹ مجھے بھول جاتی ہے ان کی۔ جمہوریہ کے مصنف ہیں افلاطون۔ اسرار الصلاۃ اور شمع محفل کس کے رسالے ہیں؟ میر درد کے۔
شاہ نصیر ابراہیم ذوق اور غالب کس کے استاد تھے؟ بہادر شاہ ظفر کے. ان وچ ایئر واز OIC فاؤنڈیڈ؟ 1969. موسٹ امپورٹنٹ کویسچن. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.